उसकी नजर पार्क में बैठे एक नौजवान की ओर जाती है। कुछ ही पलों की देरी में दोनों की नजर आसमान से आ रही एक तेज रोशनी पर पड़ती है। क्या हो रहा है कुछ समझने से पहले ही एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आकर उनसे टकराता है, जिस कारण इचिरो अपने होश खो बैठता है। उस ऑब्जेक्ट से कुछ आकृतियां बाहर आती है जिन पर हन्याको भौंकने लगती है। अगले दिन सुबह इचिरो को होश आता है। वो अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस करता है, जैसे कि उसे बिना चश्मे के ही साफ दिखाई देने लगता है। वो हन्याको को लेकर घर जाता है। घर में भी उसके साथ कुछ अजीब से घटनाएं घटती है। उसे नाश्ता बेस्वाद लगता है और बहुत तेज प्यास लगती है, मानो जैसे पूरे शरीर से पानी कहीं चला गया हो। जब इचिरो अपने कमरे में होता है तब उसे अपने हाथ से धुआं निकलता हुआ दिखता है। वो तुरंत अपनी शर्ट निकालता है और अपने हाथ को देखता है। जैसे ही वो अपने हाथ को दबाता है, उसकी उंगली का नाखून खुल जाता है, जिसके अंदर यूएसबी पोर्ट जैसा कुछ फिट है। देखते ही देखते उसका हाथ एक हाईटेक गन में बदल जाता है। उसमें से इचिरो ने नाश्ते में जो कुछ भी खाया होता है वो सब गन की नली से दीवार पर शूट होता है। फिर इचिरो को अपने गले में कुछ महसूस होता है। जब इचिरो उसे छूता है तो उसका सर 2 हिस्सों में बट जाता है। इचिरो खुद को आईने में देखता है और ये देखकर दंग रह जाता है कि उसका पूरा शरीर अब मशीन में बदल चुका है। तभी इचिरो को उसके बीवी के कमरे की तरफ आने की आहट सुनाई देती है। अपने मशीनी रूप से पहले से ही हैरान इचिरो बीवी के अंदर आने से ठीक पहले जैसे तैसे अपने आप को ठीक करता है। अगले सीन में पता चलता है कि इचिरो की बेटी मारी और उस दिन पार्क में बैठा लड़का जिसका नाम हीरो है, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। क्लास के बाद हीरो अपने दोस्त चोको के घर जाता है। चोको को अपनी पावर्स दिखाने के लिए हीरो अपनी उंगली से दूर उड़ती चिड़िया को मार गिराता है। साथ ही हीरो गाड़ियों को कंट्रोल करने की अपनी एक और पावर चोको को दिखाता है। रास्ते में इचिरो को एक घायल कबूतर जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है। इचिरो को उस पर तरस आता है और वो उसे प्यार से अपने हाथों में उठा लेता है। इचिरो के छूते ही कबूतर अपने आप ठीक होकर उड़ने लगता है। तभी इचिरो के कानों में एक आवाज गूंजने लगती है। एक माँ डॉक्टर से अपने बेटे को बचाने की गुजारिश कर रही होती है। इचिरो आवाज का पीछा करते हुए एक अस्पताल पहुंचता है। वहां पर किता नाम का लड़का मरने की कगार पर है। इचिरो किता के सर को अपने हाथों में लेता है और कुछ ही पलों में किता पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सुबह कबूतर और बाद में किता की जान बचाने की वजह से इचिरो बेहद